हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों 6 तारीख को मैथ्स का पेपर है ना, तो ये वीडियो सभी के लिए बहुत खास होने वाली है। चाहे बच्चे आप इंग्लिश मीडियम में हो, मराठी मीडियम में हो, उर्दू मीडियम में हो, सभी मीडियम के लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 20 क्वेश्चंस देने वाली हूँ जिसको आप करोगे तो आपका मैथ्स का डर पूरा उड़ जाएगा और आपका स्कोर भी जो है वो अराउंड 30+ तो हो ही जाएगा स्कोर। तो लेकिन इन क्वेश्चंस को आपको जो है पूरे अच्छे से समझ के सॉल्व करना है। पूरे 6 चैप्टर के मिला के 20 क्वेश्चंस देने वाली हूँ। शायद इतना कोई आपको इतने कम क्वेश्चंस ना दे, लेकिन हाँ ऐसे पूरे समझा के देने वाली हूँ। आपको समझ के लेना है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है। मुझे पर्सनली मैथ्स पढ़ाना बहुत पसंद है बच्चों, तो इसीलिए जो है मैं आपको अच्छे से सब कुछ चीज़ें समझा दूंगी। और मेरे कोचिंग सेंटर में भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैथ्स ही पढ़ाती हूँ। और बच्चे जो है ना मुझे बोलते हैं कि मैम आप कितना ज़्यादा मैथ्स पढ़ाती हो, लेकिन मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे चलो अभी आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चंस आने वाले हैं, बहुत ही सरप्राइजिंग क्वेश्चंस हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। चलो शुरू करते हैं हम क्वेश्चंस को। देखो बच्चों, अगर आप चैप्टर 1 में देखोगे ना तो आपको क्या करना है। चैप्टर 1 में जो है आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखो ये वाला मैं यहाँ पे दे रही हूँ, x + y = 4 और यहाँ पे ये 2x - y = 2, ये वाला क्वेश्चन। अब इस पर क्वेश्चन क्या आता है, मैम आपने तो क्वेश्चन दे दिया लेकिन पूछा कैसे जाता है। तो देखो जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में, मैं उनके लिए यहाँ पे बता रही हूँ, साइमल्टेनियस इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? साइमल्टेनियस इक्वेशन। और जो बच्चे उर्दू मीडियम से हैं उनके लिए भी यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, यहाँ पे हमजाद मसाद बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये देखो क्वेश्चन। अब इसको कैसे सॉल्व कैसे करना है मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। तो यहाँ पे देखो x + y = 4, 2x - y = 2 है। इस टाइप का एक क्वेश्चन मैं आपको बोलती हूँ 100% रहने वाला है। वैल्यूज थोड़ा सा चेंज हो सकती हैं, तो मैं आपको यहाँ पे जैसे स्टेप वाइज बताऊंगी वैसे सॉल्व करके जाना है आपको। तो देखो यहाँ पे x + y = 4, 2x - y = 2। अब हमें क्या करना है, दोनों इक्वेशंस को देखना है। दोनों इक्वेशन में देखो बच्चों, यहाँ पे अगर हम ऐसे लेंगे कि दोनों को पहले एक के नीचे एक लिख के लेते हैं। मैं आपको इजी करके बताने वाली हूँ ना, क्योंकि जिन बच्चों को अभी समझो मैथ से बहुत ज़्यादा डर लग रहा है तो उनके लिए यहाँ पे मैं बता रही हूँ कैसे सॉल्व करना है। देखो ये हमने एक के नीचे एक पहले लिख के लेना है, इसको नंबर 1 देना है, इसको नंबर 2 देना है और यहाँ पे फिर एक के नीचे एक लिख के रखना है। फिर अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखो आपको समझ नहीं आ रहा है इनको दोनों को ऐड करना है या सब्सट्रैक्ट करना है, मतलब मिलाना है या फिर इनकी दोनों की एडिशन करनी है या फिर माइनस करना है दोनों को। तो हम ऐसी कंडीशन में क्या करने वाले हैं, देखो अब देखो यहाँ पे इनको दोनों को हम यहाँ पे मिलाएंगे, दोनों को मिलाएंगे। तो मिलाते वक्त यहाँ के ये जो साइन चेंज नहीं होते, तो मिलाने पर ये क्या होगा, ये कट होगा ना, प्लस माइनस माइनस होता है, ये कट होगा। 2x में 1x हमने ऐड किया तो कितना होगा, 3x। और यहाँ पे 4 में हमने 2 ऐड किया तो कितना होगा, 6। यानी कि हमने 1 और 2 को क्या किया, ऐड किया ना यहाँ पे प्लस। तो इसको नंबर 1 दिया मैंने, इसको नंबर 2 दिया, दोनों को मैंने यहाँ पे ऐड किया। हाँ अगर समझो यहाँ पे ये नहीं कटता होता तो मैं यहाँ पे माइनस लेती, लेकिन आराम से हमारा कट रहा है ना यहाँ पे ये दोनों, तो यहाँ पे प्लस करेंगे। 2 में 1 मिला है, x 3x हो गया, ये कट हो गया। 4 में 2 हमने ऐड किया, 6 हो गया। अब यहाँ पे हम x को उसी जगह पे रखेंगे, ये 6 को भी उसी जगह पे रखेंगे। ये 3 जो है ना ये नीचे चला जाएगा, क्योंकि x y z के साथ जो भी नंबर होता है वो यहाँ पे नीचे चला जाता है। 3 के टेबल में 6 कितने बार पढ़ने पे आता है, 2 टाइम्स, मतलब 3 2 = 6। तो x की वैल्यू कितनी आई हमारी, 2। समझ गए ना कितना सिंपल है, ऐसे ही सॉल्व करना होता है। और अभी जो x की वैल्यू आई है ये किस में रखना है, तो मैं यहाँ पे देखो इसको यहाँ पे नीचे आपको लिख के नंबर देना है। इसको नंबर 1 दिया समझो, इसको नंबर 2 दिया। तो क्या करेंगे आप, जो x की वैल्यू आई है ना इसको किस में रखेंगे, x = 2 किस में रखेंगे हम, इक्वेशन 1 में। किसके अंदर रखने वाले हैं हम, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में रखने वाले हैं x = 2 को। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारी क्या है, x + y = 4 है। तो इसके अंदर हम रख के देखते हैं। अब देखो x की जगह पे हम 2 रखेंगे क्योंकि वैल्यू मालूम हो गई है, प्लस y मालूम नहीं है तो इसको है वैसे रखेंगे, = 4 है वैसे रखना है। अब देखो y का y, 4 का 4 है वैसे रखेंगे क्योंकि y की वैल्यू मालूम करना है। ये 2 प्लस में इधर जाने के बाद होगा माइनस, तो y = 4 में से 2 गया तो कितना बचा, 2।
ऐसा आपको 100% एक क्वेश्चन आता है साइमल्टेनियस इक्वेशन यानी कि हमज़ाद मसाद सॉल्व करने का। तो 100% एक क्वेश्चन ऐसे रहता है। समझ गए ना आप स्टेप कैसे सॉल्व करने हैं। फिर और एक क्वेश्चन सेकेंड नंबर का चलो दिखाती हूँ। मैंने आपको कल ही एक वीडियो अपलोड की हुई है, उसमें समझाया था, तो और एक बार देखो मैं यहाँ पे समझाती हूँ। ऐसे तो कंडीशन का हो गया, लेकिन अब और एक कंडीशन है अलग से। देखो अब यहाँ पे ये एक क्वेश्चन है, देखो ऐसे ही साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने का। तो यहाँ पे देखो 3a + 5b = 26, a + 5b = 22 ऐसे दिया हुआ है। तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखो दोनों को एक के नीचे एक हमने लिखा। तो यहाँ पे इसमें भी प्लस था, इसमें भी प्लस था, यहाँ पे कट नहीं हो रहा था। ये प्लस 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 ही होगा ना, कट नहीं हो रहा था, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस किया। फिर ये 3a में से एक a गया तो 2a बचा। ये प्लस माइनस माइनस हो कि 5b कट हुआ। 26 में से 22 गया तो कितना बचा, 4 बचा। फिर वैसे जैसे हमने अभी सॉल्व किया, 4 को इस 2 से डिवाइड करेंगे, a की वैल्यू 2 निकलती है। जो a की वैल्यू 2 निकली उसको इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। इक्वेशन नंबर को हमने 1 को यहाँ पे लिख लिया है। 3a + 5b = 26, 3 का 3 है वैसे रखेंगे, a की कीमत हमारी 2 है, ये 5b 26 है वैसे रखेंगे। फिर यहाँ पे देखो ये 5b का 5b, 26 का 26, ये 3 2 ज़ा कितना होगा 6, तो 5b = 26 - 6 करेंगे, 5b = 20, तो b = 20 अपॉन कितना करेंगे यहाँ पे 5, 5 4 ज़ा 20। तो इस टाइप से आपको ये सॉल्व करना है। तो मैंने ऐसे ही इसकी एक और एग्जांपल आपको बता दी है, तो समझ गए। इस टाइप का एक क्वेश्चन रहता ही रहता है, कंपल्सरी आपको करना है। फिर अब देखो सेकंड क्वेश्चन आपको क्या रहता है। सेकंड क्वेश्चन में देखो मैं और एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताती हूँ। यहाँ पे देखो अब इस टाइप का क्वेश्चन, सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन, मतलब कि उर्दू मीडियम वाले हमजाद मसावत ही बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे देखो ये एक इक्वेशन, ये एक इक्वेशन है, दोनों कैसे हैं, अपोजिट है, उल्टे हैं दोनों। यहाँ पे x के साथ 99 है, यहाँ पे x के साथ 101 है, यहाँ पे y के साथ 101 है, यहाँ पे 99 के साथ y है, तो उल्टे हैं ना दोनों। जब ऐसी कंडीशन में आपको क्वेश्चन बोला जाता है साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करो, मतलब हमजाद मसावत सॉल्व करो, तो आपको करना क्या है, एक बार दोनों को ऐड करना है, ठीक है, फिर उससे एक इक्वेशन मिलेगी। फिर एक बार दोनों को माइनस करना है, फिर एक समझाती हूँ। चलो देखो इसको हमने समझो नंबर 1 दिया, इसको नंबर 2 दिया, तो 1 और 2 को हम पहले ऐड करेंगे। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। 99 में 101 ऐड किया, 200, इन दोनों को ऐड किया 200, यहाँ पे x था इसलिए x, यहाँ पे y था इसलिए यहाँ पे y, ये दोनों को ऐड किया तो 1000 आंसर आता है। अब क्या करते हैं, देखो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे x के साथ 200 है, यहाँ पे y के साथ 200 है, तो इसको 200 से ही कट करते हैं नीचे ऐसे। 200 कट हुआ बचा x, 200 कट हुआ बचा y, ये 200, ये 2 0, ये 2 0 कट हुआ, फिर 2 5 ज़ा कितना आया 10, मतलब कि हमारी इक्वेशन क्या मिली, x + y = कितना मिला 5। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दिया हमने। एक बार ऐड किया दोनों को, अब एक बार दोनों की माइनस करेंगे, फिर से वही इक्वेशन हमने यहाँ पे लिख के ले लिए। क्या है, आप सॉल्व करते टाइम आप क्या करो, बड़ी इक्वेशन को ऊपर लिखना है, छोटी को नीचे लिखना है। समझा दूँ क्या, यहाँ पे समझा देती हूँ। चलो आप मतलब देखो हमारे पास एक क्वेश्चन है 99x फिर प्लस 101y = कितना है 499, और एक क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है 100 इसमें ही इसका ही है ये आगे का 99y = कितना है 501। अपोजिट है, देखो अब कीमत बदल के आ सकता है आपको, तो समझो यहाँ पे कीमत कुछ भी बदल के भी आई हो, आपको करना क्या है, एक बार दोनों को ऐड करना है। पहले 1 + 2 करेंगे, मतलब इसको नंबर 1 देना है, नंबर 2 देना है। डिटेल में चाहिए तो चैनल पे भी अलग से चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो अपलोड की गई है। इंग्लिश मीडियम के लिए अलग से अपलोड की गई है, उर्दू मीडियम के लिए अलग से अपलोड की गई है, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हो। तो क्या करेंगे 99x 101y = क्या करेंगे 499, फिर यहाँ पे प्लस करेंगे ना, पहले 101x + 99y = 501। देखो दोनों को ऐड किया तो कितना होगा 200x,
ये दोनों को ऐड किया तो क्या होगा 200y, ये दोनों को ऐड किया तो क्या होगा 1000। फिर अब क्या करेंगे, सबके यहाँ पे देखो 200 एक्स के साथ और वाई के साथ सेम नंबर है तो उसी नंबर से नीचे कट करते हैं उसको। ये रूल याद रखो, ये 200 कट हुआ एक्स बचा, ये 200 कट हुआ वाई बचा, ये 20 ये 20 कट हुआ, 2 5 कितना आया 10। मतलब यहाँ पे इसको देंगे इक्वेशन नंबर 3। क्यों? क्योंकि हमने इसको 1 दिया है, इसको 2 दिया है, तो इसको 3 दे देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अब दोनों को एक बार माइनस करेंगे। बड़ी इक्वेशन पहले देखना है, बड़ा कौन है 501 है, छोटा ये है, तो 2 में से 1 को माइनस करेंगे, 2 में से 1 को माइनस करना है। फिर पहले देखो मैं यहाँ पे लिख के लूँ क्या, बड़ी इक्वेशन क्या है 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501 और छोटी वाली 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499। अब क्या करते हैं, देखो दोनों में से अब माइनस करना है। रूल है याद रखो, ऐसे अपोजिट आए ना, एक बार प्लस करने का दोनों को और एक बार माइनस कर देना है दोनों को। फिर ये दोनों को माइनस किया तो यहाँ 2x बचेगा। अब माइनस करते वक्त यहाँ के साइन चेंज होते हैं, याद रखो। प्लस करते वक्त तो कुछ चेंज नहीं होता, लेकिन माइनस करते वक्त तो प्लस होगा तो यहाँ माइनस करेंगे, माइनस होगा तो प्लस करेंगे। 99 में से 101y जाने के बाद कितना बचेगा 2y बचेगा। और यहाँ पे 501 में से 499 माइनस किया हमने तो कितना बचेगा 2 बचेगा। समझ गए ना इसको? तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 2 है ना, तो यहाँ पे इसको 2 से कट करेंगे, इसको भी 2 से कट करेंगे, इसको भी 2 से कट करेंगे। ये 2 2 कट हुआ, ये 2 2 कट हुआ, ये 2 1 जा 2, तो बचा क्या x y और 1। इसको लिख के लेते हैं। क्या आया यहाँ पे x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आया 1। इसको देंगे इक्वेशन नंबर 4। अब एक बार देखो हमें इक्वेशन नंबर 3 एक मिली है, 4 एक मिली है। अब 3 और 4 को क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। इक्वेशन नंबर 3 हमें क्या मिली हुई थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या थी 5 थी ना पीछे, और ये क्या मिली है x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या मिली है 1। इन दोनों को ऐड करना है। देखो x में x ऐड किया 2x, ये प्लस माइनस माइनस ये तो कट हो जाएगा, 5 में 1 ऐड किया 6। फिर क्या करना है, x इज इक्वल टू 6 को है वहाँ रखना है, ये 2 नीचे जाएगा, 2 3 जा 6। x की वैल्यू कितनी मिली हमें 3। अब x की तो वैल्यू मिल गई, y की मालूम करना है, तो ये x की वैल्यू जो 3 है इसको हम क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे। इक्वेशन नंबर 3 क्या है हमारी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, पीछे निकाला है ना हमने, तो x की जगह पे हम कितना पुट करेंगे 3, y मालूम नहीं 5 है वैसे रखेंगे, y बराबर 5 को है वैसे लिखते हैं। ये प्लस 3 है, इधर जाने के बाद माइनस 3 हो जाएगा, y बराबर 5 में से 3 गए 2 बचा। समझ गए क्या? ऐसा अपोजिट दो इक्वेशन अपोजिट रहेंगे तो क्या करना है, समझ गए? एक बार दोनों इक्वेशन को ऐड करना है, फिर एक इक्वेशन नंबर मिलेगी, तीन नाम देंगे उसको, फिर एक बार दोनों को माइनस करना है तो इक्वेशन नंबर 4 मिलेगी। फिर 3 और 4 को मिलाना है, x की वैल्यू मिलेगी, x की वैल्यू को नंबर 1 में रखना है, y की वैल्यू मिलेगी। समझ गए स्टेप्स? तो 100% ये 2 टाइप के क्वेश्चन, 100% इस 2 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपके पेपर में। तो ये 2 टाइप के क्वेश्चंस मैंने समझा दिए हैं आपको। अभी और थोड़ा सा जो है, अब नेक्स्ट जो है हम ग्राफ मेथड से और क्रामर रूल का देखने वाले। अब नेक्स्ट देखो बच्चों, यहाँ पे आपको करना क्या है, ये 2 क्वेश्चंस तो हो गए ऊपर के। फिर उसके बाद अब थर्ड क्वेश्चन में आपको करना है 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। बता दूं क्या एक बार कौन सा वाला है, वो मैंने टॉप 100 सीक्रेट क्वेश्चंस में भी दिया हुआ है। तो ये देखो ये वाला क्वेश्चन 1.1 का फर्स्ट वाला, ये भरना है आपको। तो ये भरना कैसे मैंने बता भी दिया है एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन में, वो एक अच्छे से करो। फिर उसके बाद देखो ये आपको यहाँ पे इस तरीके से दिया जाता है और सॉल्व करने के लिए बोला जाता है, कीमत निकालने के लिए, इसकी वैल्यू निकालने के लिए। कैसे करना है देखो, बहुत ही सिंपल है। इसको देखो सॉल्व करने के लिए ऐसे क्रॉस करना होता है मल्टीप्लिकेशन। ऐसा एक क्वेश्चन 100% आएगा, वैल्यूज थोड़ा सा चेंज हो सकती है। तो यहाँ पे करना कैसे देखो, क्रॉस करना है इसका मल्टीप्लिकेशन। 4 इंटू कितना करना, पहले 7, फिर बीच में यहाँ पे लिखना होता है माइनस, और 3 इंटू कितना करना होता है 2। समझ रहे हो ना कैसे करना है? फिर 4 7 से कितना आएगा यहाँ पे 28 माइनस। अब यहाँ पे 3 2 से कितना आएगा, ये माइनस लिखा मैंने, 3 2 से कितना आएगा 6। तो 28 माइनस 6 अगर हम करेंगे तो कितना आएगा आंसर 22।
समझ रहे हो ना कैसे सॉल्व करना है इसको। तो ऐसा एक क्वेश्चन 100% आएगा आपके पेपर में। सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा नंबर वगैरह चेंज हो सकते हैं, कभी कभी यहाँ पे -4 -3 ऐसे भी आता है। तो साइंस देख के इजीली अच्छे से करना है। बताऊँ क्या वैसे अगर साइन चेंज होके आया तो भी कैसे करना है, चलो बता देती हूँ। आपकी टेक्स्ट बुक का ही एक क्वेश्चन लेती हूँ। देखो एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पे इसी तरीके का सॉल्व करवाती हूँ। देखो यहाँ पे -1 और 2 है, यहाँ पे 7 और 4 है। तो अब आप बोलोगे कि यहाँ पे माइनस है कैसे सॉल्व करेंगे, सॉरी। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, -1 इंटू कितना करेंगे 4, फिर ये फॉर्मूले का माइनस, 7 इंटू कितना करेंगे यहाँ पे 2, 4 1 जा 4, लेकिन ये माइनस आएगा यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे माइनस है। फिर ये माइनस 7 2 जा 14, फिर यहाँ पे माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 14 में 4 ऐड किया हमने तो कितना हुआ 18, लेकिन बड़े नंबर के साथ माइनस है इसलिए आंसर के साथ क्या लगेगा, माइनस लगेगा। तो समझ रहे हो ना इसे कैसे करना है। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन आता ही आता है। अब ग्रामर रूल देखते हैं हम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, 5th वाला ग्रामर रूल है। तो यहाँ पे जो है ना ये ग्रामर्स का रूल, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ग्रामर्स रूल। उर्दू में भी आपको यहाँ पे ग्रामर रूल ही करके आता है, इंग्लिश में भी इसको ग्रामर रूल ही बोलते हैं, उर्दू में भी ग्रामर रूल। उर्दू के लिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ग्रामर तरीका। तो यहाँ पे देखो ग्रामर्स रूल ग्रामर तरीका दोनों एक ही है। मराठी मीडियम से भी कोई होंगे तो ग्रामर पद्धत बोलते हैं इसको। तो ऐसे ही यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बगैर पेपर इनकम्प्लीट है, ऐसे समझो। ये क्वेश्चन 100% एक रहता ही रहता है। थोड़ा सा वैल्यूज़ वगैरह चेंज हो सकती है लेकिन ये क्वेश्चन रहेगा। अगर मैं जिस तरीके से यहाँ पे आपको समझा रही हूँ उस टाइप से अगर आप पूरा सॉल्व करोगे तो 100% जो है वो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना आ जाएगा। और ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए 100% आता ही आता है। तो चलो मैं सॉल्व करके दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे देखो मेरे पास अब एक क्वेश्चन है, समझो यहाँ पे 4m + 6n = 54। ये क्वेश्चन यहाँ पे, और इसका ही आगे का भी है, इसके इतना ही नहीं होता, इतना आपको दिया होता है। ये देखो इतना आपको जो है ये दिया हुआ होता है क्वेश्चन। अब आप इसको सॉल्व कैसे करोगे, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको A1 B1 और C1 इसकी वैल्यूज़ निकालनी होती है। फिर A2 B2 और C2 ये वैल्यूज़ निकालना है। अब ये वैल्यू कैसे निकालोगे आप, तो देखो ये हमारा A1 B1 C1 A2 B2 C2, फिर कैसे लिखोगे इसको यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे A1 की वैल्यू 4, B1 की वैल्यू 6, C1 की वैल्यू 54। वैसे ही A2 की वैल्यू 3, B2 की वैल्यू 2 और C2 की वैल्यू 28। समझ रहे हो ना। कोई भी क्वेश्चन आने दो, इतनी वैल्यूज़ तो निकालनी है। ये वैल्यू निकालने के बाद आपको सेकेंड स्टेप आप क्या करनी है, फॉर्मूला लिखना है। पहले आपको निकालना होता है डी निकालने के लिए देखो बच्चों यहाँ पे फॉर्मूला क्या है मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे फॉर्मूला है A1 A2 B1 B2 फिर इक्वल टू A1 की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ पे 4, A2 की 3, यहाँ पे B1 की 6, ये 2। फिर अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसा करते हैं, 4 × 6 फिर माइनस, सॉरी 4 इंटू कितना 2 ना, यहाँ पे ये 4 × 2 माइनस 6 × 3 करेंगे। 4 × 2 कितना आया 8, माइनस 6 × 3 कितना आया 18। दोनों को माइनस किया कितना बचा -10। 18 में से 8 गए तो 10 बचते हैं, लेकिन बड़े नंबर के साथ माइनस है इसलिए यहाँ पे आंसर को माइनस लगेगा। तो डी की वैल्यू हमारी कितनी निकली -10। अब इसके बाद सेकेंड हमें मालूम करना होता है dx मालूम करने के लिए क्या फॉर्मूला है, तो इसके लिए C1 C2 B1 B2 सिंपल फॉर्मूले हैं, कुछ ऐसे ज़्यादा याद भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब वैल्यू भरो, चलो C1 C2 की क्या है यहाँ पे, C1 की 54, C2 की 28, B1 की कितनी है 6 और इसकी कितनी है B2 की 2। चलो सॉल्व करते हैं। 54 को पहले किससे करेंगे मल्टीप्लाई, 2 से। उसके बाद देखो यहाँ पे 6 को किससे करेंगे 28 से। तो चलो कैसे बोलो अब, 54 × 2 कितना होगा 108 माइनस 28 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। चलो यहाँ पे करके देखते हैं। 8 6 ज़ा 48, यहाँ पे 4 आया, यहाँ पे 6 2 ज़ा 12, 12 में 4 ऐड किया 16, मतलब यहाँ पे कितना आया 168।
अब 168 में से 108 को माइनस करना है, तो कैसे करेंगे, चलो यहाँ पे करते हैं। 168 में से 108 को माइनस करेंगे। 8 में से 8 गया 0, 6 में से 0 गए 6, 1 में से 1 गया, कितना बचा 0। समझ गए ना, यहाँ पे 8 में से 8 गया 0, 6 में से 0 गया, कितने बचे 6 ही बचते हैं, 1 में से 1 गया तो 0 बचेंगे। तो यहाँ पे इसका आंसर कितना आया 60। लेकिन बड़े नंबर के साथ क्या है माइनस, तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे, तो ये dy की वैल्यू निकल गई। अब क्या यहाँ पे हम dx नहीं लेंगे, क्वेश्चन में mn का यूज़ किया गया है तो हम यहाँ पे dm लेंगे। हाँ, क्वेश्चन में xy लिया होगा तो xy लेंगे। अब इसको हम n मानेंगे, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में m और n बोला गया। अगर क्वेश्चन में xy होता तो xy ले लेते। वैसे भी एक सॉल्व करके बताती हूँ आपको मैं। फिर देखो, अब यहाँ पे dx, यहाँ पे d निकला, अब ये हमारा क्या है dx है ना, m मानेंगे। अब dn निकालेंगे, तो dn निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, देखो a1 a2 c1 c2। फिर वैल्यू भरते हैं। चलो a1 a2 की वैल्यू क्या है 4 और 3, c1 c2 की कितनी है 54 और 28। फिर चलो इसको सॉल्व करते हैं। 4 को पहले 28 से मल्टीप्लाई, फिर माइनस 54 को कितने से 3 से, फिर क्या आता है देखो 28 को 4 से, यहीं पे आपके सामने करके बताती हूँ। 8 4 जा 32, कैरी का 3, 4 2 जा 12, 12 में 3 ऐड किया 15, तो यहाँ पे 152 माइनस 54 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे करती हूँ 4 3 जा 12, कैरी का 1, फिर उसके बाद क्या आएगा 5 3 जा 15, 15 में 1 ऐड किया तो हमारा क्या आएगा 16, 162 आया। अब माइनस करो, इजी है ना। 162 में से 152 गया तो कितना बचा 10 बचा, लेकिन यहाँ पे माइनस बड़े नंबर के साथ है इसलिए माइनस, तो dn की वैल्यू कितनी निकली -10। अब इसके बाद हमें dm और dn को मालूम करना होता है, तो यहाँ पे n पहले m मालूम करना है। m मालूम करने के लिए फॉर्मूला है dm/d, और उसके बाद मालूम करना होता है n, तो इसके लिए फॉर्मूला है dn/d। dm की वैल्यू कितनी निकली है देखो, यहाँ पे हमारी -60 निकली है, और d की वैल्यू ऊपर हमने कितनी निकाली है -10। ये माइनस कट हुआ, 10 के टेबल में 60 आता है कितने बार पढ़ने के बाद 6 टाइम, तो m की वैल्यू कितनी निकली 6, और यहाँ पे dn की वैल्यू देखो हमने कितनी निकाली है -10, और d की भी वैल्यू कितनी है -10, माइनस कट हुआ 10 1 जा 10। समझ गए क्या, ऐसे सॉल्व करना है। हाँ, अभी कभी कभी देखो ये वाला एक क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ये देखो क्रामर रूल में ये वाला क्वेश्चन देखो, 3x - 4y = 10, और उसके बाद देखो 4x + 3y = 5। तो यहाँ पे a1 a2 b1 b2, a1 = कितना निकलेगा 3, b1 = कितना निकलेगा यहाँ पे -4। ये अगर गलती कर देते हो ना, यहाँ पे सिर्फ 4 लेते हो तो पूरा आंसर रॉन्ग हो जाता है, तो यहाँ पे -4 आएगा, और c1 कितना आएगा यहाँ पे 10। वैसे ही a2 कितना आएगा 4, b2 कितना आएगा 3, और c2 कितना आएगा 5। ऐसे लेके आपको सॉल्व करना है। एक बताऊं सॉल्व करके, देखो यहाँ पे अब इसमें x और y है तो हम यहाँ पे x और y ही लेंगे। तो पहले देखो d मालूम करते हैं। d मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, a1 a2 b1 b2 भरो वैल्यू को। a1 की कितनी है वैल्यू 3, और यहाँ पे 4, इसकी कितनी है -4 और ये 3। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखो क्रॉस 3 × 3 फॉर्मूले का माइनस। अब यहाँ पे माइनस है तो बच्चों यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट दे के इसको लिखो, मतलब इस माइनस और इस माइनस में कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। और इंटू कितना आएगा ये वाला 4, फिर 3 3 जा 9, ये माइनस, और ये अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसको पहले माइनस को है वैसे रखेंगे। 4 4 जा क्या आएगा 16, लेकिन सिर्फ 16 नहीं -16 आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक नंबर के साथ माइनस होगा तो आंसर को माइनस लगेगा। दोनों के साथ माइनस होता तो आंसर को माइनस नहीं लगता। मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे दोनों के साथ माइनस होता ना तो हम यहाँ पे माइनस नहीं लगाते, लेकिन एक ही नंबर के साथ माइनस है इसलिए इसके साथ माइनस लगेगा। तो यहाँ पे देखो 9, फिर माइनस क्या होगा प्लस, और ये 16 में 9 ऐड किया हमने, आंसर कितना आया 25। ये डी की वैल्यू है। वैसे ही आपको
dx मालूम करो, dy मालूम करो और आंसर कमेंट में बता दो मुझे कितना आता है। समझ गए? क्रामर रूल 5 क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए। अब 6th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, क्या होता है, ग्राफ का बनाना होता है। अब ग्राफ बनाने के लिए ये वाला क्वेश्चन कभी 3 मार्क्स में आता है या फिर कभी 4 मार्क्स में आता है। तो ग्राफ बनाने का जो है सबसे मैं इजी मेथड आपको बताने वाली हूँ, तो उसको ध्यान से देखो कैसे सॉल्व करना है। अब समझो आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, मैं आपको बताती हूँ कि देखो ऐसे क्वेश्चन है। समझो मेरे पास एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, x + y = 0 और समझो 2x - y = 9 और क्या बोला गया है, इसका ग्राफ बनाना है। क्या करना है, ग्राफ मेथड आपको यहाँ पे करनी है। ठीक है, तो ये मेरा 6th वाला क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चंस का पैटर्न आपको सब दे रही हूँ, इसी टाइप से आएंगे क्वेश्चंस। तो देखो 6th वाला क्वेश्चन क्या है, ग्राफ का है। तो ग्राफ के अंदर आपको यहाँ पे करना क्या है, देखो सबसे पहले तो पेपर में आपको इस तरीके से एक लाइन यहाँ पे बड़ी से ऐसे ड्रॉ करनी है, इस इक्वेशन का इधर साइड, इस इक्वेशन का इधर साइड। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, x + y = 0। तो यहाँ पे देखो x की कीमत हम पहले कितनी रखेंगे, 0 रखेंगे। तो देखो x के जगह पे समझो मैंने 0 रखा, प्लस y पता नहीं है वैसे रखेंगे = 0। y का y है उस जगह पे रखेंगे, 0 का है उस जगह पे रखेंगे, ये इधर गया तो -0 आया। तो y = 0 में से 0 गया तो कितना बचा, 0 ही बचा। अब सेकेंड कंडीशन में हम, अब ऊपर देखो हमने x की जगह पे 0 रखा था, अब x की जगह पे हम 1 रख के सॉल्व करेंगे। कोई भी ग्राफ का क्वेश्चन आने दो, ऐसे ही सॉल्व करना है। पहले एक बार x की जगह पे 0 रख के सॉल्व करना है, फिर एक बार x की जगह पे 1 रखना है। देखो ये हमारी मेन इक्वेशन है ना, x की जगह पे कितना रखेंगे 1, प्लस y पता नहीं है वैसे रखेंगे = 0। अब देखो y मालूम करना है उस जगह पे रखेंगे, 0 को भी है उस जगह पे रखेंगे, 1 इधर आया तो क्या होगा, -1 होगा। y = 0 में से 1 गया, मतलब छोटे नंबर में से बड़ा नंबर जा रहा है, तो -1 आंसर आएगा। तो ये हमारा देखो ये 2 हमें आंसर मिले। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, फिर आपको x = रखना है 2, तो उसी इक्वेशन में रखो। x की जगह पे हमने कितना रखा, 2, प्लस y पता नहीं है वैसे रखेंगे = कितना लिखना है हमें, वहाँ पे कितना है क्वेश्चन में, 0 है। समझ रहे हो ना, x + y = 0। x के जगह पे क्या रखा हमने, 2, y का y है वैसे रखा, 0 का 0 है वैसे रखा। अब देखो y पता नहीं मालूम करना है, तो y को है उस जगह पे रखेंगे 0, ये इधर गया तो माइनस, प्लस में है ना 2 इधर आया तो -2 होगा। y = 0 में से 2 गया तो कितना बचा, -2। समझ गए? फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे ऐसे एक चार्ट बनाना है, x, y, x और y। तो यहाँ पे ऐसे जो है ना, ऐसे आपको चार्ट बना के लेना है। अच्छे से पेन से बना, मैं यहाँ पे बना के दिखा रही हूँ। x, y आपको यहाँ पे अब क्या करना है, ये जो है ना ऐसे आना चाहिए, x, y और यहाँ पे ये x, y और यहाँ पे आना चाहिए आपका x, यहाँ पे आना चाहिए y और फिर x, y। x की कीमत पहले हमारी देखो कितनी रखी थी हमने, पहले से जब हमने सॉल्व किया था कितना रखा था हमने, x की जगह 0, फिर y कितना निकला 0, तो हम उसी को यहाँ पे लिख देंगे, x 0, y 0 और यहाँ पे आएगा 0, 0। फिर दूसरा सॉल्व करते वक्त हमने x की जगह पे कितना रखा 1, y कितना निकला -1, तो ये 1 ये -1, फिर यहाँ पे 1, -1। फिर तीसरे में हमने x की जगह पे कितना रखा 2, y का आंसर कितना निकला -2, तो 2, -2 ऐसे लिखेंगे। फिर वैसे इधर का भी सॉल्व करेंगे, 4 मार्क्स के लिए है ये क्वेश्चन। तो देखो अब इसको सॉल्व कर रहे हैं हम, 2x - y = 9। तो अब इसको कैसे सॉल्व करना है, तो यहाँ पे देखो 2 का 2 है वैसे रखेंगे। पहले हम x की जगह पे क्या लेने वाले हैं, 0। सब कोई भी ग्राफ आने दो ऐसे सॉल्व करना है, x की जगह पे 0 रखने वाले हैं। पहले 2 का 2 लिखेंगे, x की जगह पे हम कितना रखेंगे 0, माइनस y पता नहीं है वैसे रखना है 9 का 9। अब ये -y देखो 2 को 0 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 0 से करेंगे तो 0 ही रहता है, कभी भी 2 नहीं आता। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई यानी कि इस तरीके से, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब ये मल्टीप्लाई का साइन होता है। हाँ, तो ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई, 0 को 2 से किया तो 0 ही आएगा। फिर ये -y है वैसे, ये 9 है वैसे। फिर क्या करेंगे, इस -y को है वैसे रखेंगे, 9 को है वैसे रखेंगे, 0 इधर आया तो -0 होगा। फिर यहाँ पे -y बराबर 9 में से 0 गए तो कितना बचा, 9 बचा। लेकिन याद रखो कभी भी माइनस यहाँ पे नहीं लगाना है, इसके साथ आता है, तो y कितना आया -9। वैसे चलो अब x बराबर हम कितना रख के सॉल्व करेंगे, 1। तो यहाँ पे
क्वेश्चन में 2 लिखेंगे है वैसे, x के जगह पे 1 आएगा, फिर माइनस y तो पता नहीं, इस y का कुछ यहाँ पे कुछ है ये नहीं, तो यहाँ पे हम न्यू सॉल्व कर रहे हैं, तो इसको हम लेंगे ही नहीं। यहाँ पे ये एक सॉल्यूशन खत्म हो गया हमारा, ये न्यू हम सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो ये 2 का 2 हमने रखा, x की जगह पे 1 रखा, y का y हमने यहाँ पे रख दिया, इज इक्वल टू कितना है 9। फिर 2 1 जा 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 9 है वैसे, ये माइनस वाई है वैसा रखेंगे, 9 को है वैसा रखेंगे, 2 इधर गया तो -2 होगा। फिर माइनस वाई इज इक्वल टू 9 में से 2 गए तो कितने बचे 7, कितने बचे 7 बचे। तो y बराबर माइनस इधर है ना, तो इसके साथ लगाना है -7, समझ गए, ये y की वैल्यू आ गई। वैसे ही अब यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 रख के सॉल्व करना है। तो ऐसे इधर 3 सॉल्यूशन, इधर 3 सॉल्यूशन, 4 भी निकालेंगे तो अच्छी बात है। इधर 4 सॉल्यूशन, इधर 4 सॉल्यूशन निकालना है। फिर बाद में आपको ग्राफ पेपर दिया जाता है, तो ग्राफ पेपर में क्या करना है, इस तरीके से बनाना है। फिर यहाँ पे देखो इस तरीके से, यहाँ पे नंबर, अब क्या लेंगे हम नंबर, यहाँ पे हमारे यहाँ पे आंसर्स देखो कैसे हैं, 0 0 1 -1, इसे प्लॉट करना है। तो हम आंसर यहाँ पे क्या लेंगे 1 2 3 4, इस तरीके से। यहाँ पे भी ये 1 2 3 4, इस तरीके से हम ग्राफ में क्या करेंगे, बनाएंगे। तो यहाँ पे ये ग्राफ को इस तरीके से बनाने के बाद जो है ना, इधर ऐसे बीच में सेंटर वाली ग्राफ बनती है ना हमारी, तो ये प्लस में इधर नंबर हो जाते हैं, फिर ये माइनस वाले नंबर यहाँ पे आते हैं ना, -1 -2 -3 -4। फिर इधर क्या आएगा, इधर भी -1 -2 -3, ऐसे ग्राफ आपको यहाँ पे क्या है करना है। फिर देखो पहले में क्या है 0 0, मतलब यहाँ पे प्लॉट करेंगे हम। फिर यहाँ पे क्या है 1 -1, तो ये 1 यहाँ है हमारा और ये -1 यहाँ है, तो इसको ऐसे यहाँ पे हमारा ऐसे ग्राफ बनेगा। तो ग्राफ कभी ऐसे जाता है और कभी ऐसे जाता है, तो ऐसे आपके ग्राफ जाने चाहिए। तो या फिर कभी एक ऐसे सिंगल भी इधर से जाता है। तो ये आपकी ग्राफ बनाने का जो क्या है वो करेक्ट मेथड है। ग्राफ जो है सही से बननी चाहिए। टेक्स्ट बुक में आपके है ना मेथड ग्राफ की बताई हुई है, तो आप उसमें एक बार ग्राफ देख के लो, तो मैंने बताया हुआ आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये ग्राफ का एक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। इस तरीके से कोई भी ग्राफ का क्वेश्चन आने तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ग्राफ का क्वेश्चन समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो देखो बच्चों, कभी कभी आपको है ना भरने के लिए भी आता है। तो यहाँ पे टेक्स्ट बुक है ना मेरे पास, तो इसमें से मैं क्वेश्चन आपको दिखा देती हूँ। देखो ऐसे, अब ये टेक्स्ट बुक मराठी में मेरे पास, तो यहाँ पे देखो इस तरीके से, मतलब कि यहाँ पे 3 दिया जाता है। तो जैसे मैंने अभी मेथड बताया ना, वैसे x के जगह पे 3 रखना है, फिर y की कीमत निकालनी है। अब इसमें सॉल्व करते वक्त यहाँ पे समझो y दिया होगा, तो y की जगह पे 5 रखना है और x की कीमत निकालना है। ऐसा भी आ सकता है। तो कभी भरने के लिए बॉक्सेस आ सकते हैं, कभी ऐसा आता है। तो जिस तरीके से मैंने मेथड बताया है वैसे सॉल्व करके भरो। 2 मार्क्स के लिए आया तो बॉक्स आएगा, 4 मार्क्स के लिए आया तो ये सब सॉल्व करके ग्राफ बनाना पड़ेगा आपको। फिर अब जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखने वाले हैं ना, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और 100% मैं श्योर हूँ कि वैसे टाइप का क्वेश्चन आपको रहने वाला है पेपर में। तो वो क्वेश्चन कौन सा है देखते हैं। देखो बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको के की कीमत, अब मतलब यहाँ पे मैं जो दिखा रही हूँ, के की कीमत निकालना है आपको। के की कीमत अब कैसे निकालना है, ये वाला क्वेश्चन 100% रहता है। आपको बताती हूँ मैं कैसे। आपको एक मतलब क्वेश्चन दिया जाता है, मतलब ऐसी इक्वेशन आपको दी जाती है, kx² - 14x - 5 = 0, और बोला जाता है कि x की कीमत जो है, x की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे समझो उन्होंने दी होती है x = 5 है। ये ऐसे क्वेश्चन दिया जाता है। मैं पैटर्न बता रही हूँ क्वेश्चन का, आपको पूरा लिख के दिया जाता है कि एक इक्वेशन है, इक्वेशन में x = 5 है और ये इक्वेशन ऐसे आपको दी जाती है, तो इसके अंदर k की कीमत मालूम करो। ऐसे आपको क्वेश्चन पूरा दिया जाता है। तो अब देखो मैंने यहाँ पे जैसे बताया है, x के जगह पे कभी आपको 3 भी आ सकता है और इक्वेशन यहाँ पे चेंज भी हो सकती है थोड़ा बहुत, लेकिन कैसे सॉल्व करना है देखो, परफेक्ट मेथड बताती हूँ आपको। कभी कभी बॉक्सेस भरने के लिए भी आता है ऐसा क्वेश्चन, और जो मैंने टॉप 100 क्वेश्चन दिए उसमें भी बताया है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है देखो, x के जगह पे सिर्फ हमें 5 रखना है। k x के जगह पे हम कितना रखेंगे 5 और इसका स्क्वायर -14, इस x के जगह पे कितना रखेंगे 5 -5 बराबर क्या आएगा 0। अब 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25, तो 25 के लिखेंगे,
14 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आता है 70, माइनस 5 का 5 है वैसे, 0 का 0 है वैसे। अब क्या करेंगे, ये 25 के है वैसे लिखेंगे। यहाँ पे देखो बड़े नंबर माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। 70 में हमने 5 मिलाया तो 75 होगा हमारा, लेकिन बड़े नंबर के साथ माइनस है इसलिए यहाँ पे माइनस लगाएंगे और यहाँ पे 75 इक्वल टू क्या है 0। फिर आप देखो हमें क्या करना है, इसकी कीमत मालूम करनी है ना, 25 के बराबर इस 0 को है वैसे रखेंगे, माइनस 75 इधर गया तो क्या होगा प्लस 75। 25 के बराबर 75 में 0 ऐड किया तो कितना आंसर आएगा 75 ही आएगा। कीमत निकालनी है के की, के इज इक्वल टू 75 लिखेंगे, ये 25 नीचे जाएगा, फिर क्या होगा हमारा 25 3 ज़ा 75। तो के की वैल्यू कितनी निकली हमारी 3। 100% ऐसे टाइप का एक क्वेश्चन रहता ही रहता है बच्चों, तो ये क्वेश्चन आप बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। अगर ये क्वेश्चन आपने मिस किया तो समझो कि पूरा पेपर ही आपने मिस कर दिया है। तो कभी ऐसा भी दिया जाता है, फिर कभी आपको यहाँ पे थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन जो है और चेंज करके के की एक्स की वैल्यू कभी 3 भी दी जाती है। तो लेकिन इस टाइप का एक क्वेश्चन 100% रहेगा पेपर में। समझ गए इस क्वेश्चन को? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अब नेक्स्ट देखो बच्चों, यहाँ पे हम अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या करना है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखो आपको करना क्या है, बहुत ही इजी है ये वाला तो क्वेश्चन। कोई 4th 5th का भी जो बच्चा है ना वो कर लेगा ऐसे मुझे लगता है। तो यहाँ पे देखो बहुत सिंपल है, आपको इसमें करना क्या है कि आपको ABC की वैल्यू निकालनी है। फिर कैसे निकालना है ABC की वैल्यू, अब आपको कोई भी एक क्वेश्चन दिया जाता है और बोला जाता है कि इसमें ABC की वैल्यू निकाल दो। अब मैं थोड़ा सा देखती हूँ पेपर में वैसे टाइप का जो क्वेश्चन है ना, हाँ बताती हूँ मैं आपको। देखो आपको कैसे दिया जाता है, देखो बच्चों यहाँ पे एक क्वेश्चन है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आया हुआ भी है। तो 2y बराबर 10 माइनस वाई का स्क्वायर, इसको आपको क्या बोला जाता है कि ax स्क्वायर प्लस bx, यहाँ पे देखो किससे कंपेयर करने के लिए बोला है आपको, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इससे क्या है कंपेयर करना है और कंपेयर करके a b c की वैल्यू क्या आती है वो निकालना है। अब कंपेयर करना है मतलब इसको सीक्वेंस में, इसकी सीक्वेंस में इसको लिखना होता है। तो पहले स्क्वायर किसके ऊपर है, y के ऊपर, तो पहले क्या लिखेंगे हम, स्क्वायर वाला नंबर y का स्क्वायर है तो ये लिखेंगे। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे प्लस है ना, तो ये हमने यहाँ पे प्लस दे दिया। फिर उसके बाद देखो अब यहाँ पे इसके बाद bx है, तो bx मतलब सिर्फ सिंगल नंबर के साथ लेटर कौन है, सिर्फ सिंगल वाला y है तो by। फिर उसके बाद कौन आएगा, अब यहाँ पे देखो प्लस c है लेकिन 10 यहाँ पे इक्वल के बाद है, इधर इक्वल के इधर जाने के बाद क्या होगा -10 इज इक्वल टू 0 होगा। तो ऐसे आपको कंपलसरी एक क्वेश्चन होता है कि ax स्क्वायर bx प्लस c से कंपेयर करके abc की कीमत निकालनी होती है। तो अब abc की कीमत कैसे निकालना है, देखो a की कीमत जो होगी y के साथ कुछ नहीं है मतलब 1, कुछ होता तो वो नंबर लिखते। b की कीमत यहाँ पे y के साथ कितना है 2, और फिर c की कीमत कितना है -10। समझ में आया? या ऐसा एक क्वेश्चन आपको आता ही आता है पेपर में। देखो ये आया भी है एक बार पेपर में, 2023 के पेपर में आया हुआ था, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद देखो अब आपको ये ऐसे क्वेश्चन आता है। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या करना होता है कि आपको बोला जाता है, आपको मतलब क्वेश्चन दिया जाता है और आपको उसकी वैल्यू निकालने के लिए बोली जाती है। अब कैसे है वो दिखाती हूँ। यहाँ पे देखो ये तो आप समझ गए होंगे, लेकिन और एक टाइप का क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ से पेपर में दिखा देती हूँ आपको कैसे सॉल्व करना होता है। ये एक पेपर है देखो मेरे पास, यहाँ पे ये आपको क्वेश्चन दिया जाता है ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9 बराबर 0। इसका जो है कंपेरिजन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करना है और यहाँ पे वैल्यूज पहले निकालनी है। a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू 2 है, c कितना होगा यहाँ पे -9। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कितना रहेगा, देखो 9 क्वेश्चन नंबर बता रही हूँ मैं। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे आप बी स्क्वायर माइनस 4ac दिया हुआ है। अब कीमत भरेंगे, b कितना है 2, 2 का स्क्वायर माइनस 4 का 4, a की कीमत कितनी है हमारी, देखो यहाँ पे 1, c की कीमत कितनी है यहाँ पे -9। ऐसा क्वेश्चन कंपलसरी एक आता ही आता है बच्चों, भरने के लिए आता है या सॉल्व करने के लिए आता है। भरने का मैं दिखा रही हूँ, सॉल्व करने का मैं करके दिखाऊंगी। फिर देखो यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना 4, फिर ये 4 1 जा 4, 4 9 जा कितना होगा 9 4 जा 54, तो यहाँ पे क्या आएगा 54। लेकिन देखो
सॉरी ये 9 4 जा कितना आएगा 36 ना, तो ये 36, तो फिर 36 में हमने ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस ही होगा, तो 4 में 36 ऐड किया तो 40 आंसर आएगा हमारा, यहाँ पे दिया हुआ है। अब समझो आपको सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन आया, यहाँ पे नंबर 10 कर देती हूँ क्योंकि 9 तो वहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया है। तो नंबर 10 में देखो आपको क्या बोला जाता है, क्वेश्चन ऐसे दिया जाता है आपको, देखो इंग्लिश मीडियम में आएगा तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट की जो है वैल्यू फाइंड करना है, क्या बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड करना है, और उर्दू में आएगा तो इसको ममेज करके बोल जाएगा। ऐसा सिंबल होता है ना ये डेल्टा का सिंबल, तो कैसे फाइंड करना है देखो इसको। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है x² + 7x - 1 = 0, इसमें अभी आपको निकालना है समझो। तो पहले इसको a b c की कीमत हम निकाल लेंगे, a कितना है 1, b कितना है 7 और c कितना है -1, ठीक है। फिर यहाँ पे आप ये फॉर्मूला लेंगे b² - 4ac का, b की वैल्यू कितनी है 7, तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर करेंगे, -4 का 4, a की वैल्यू कितनी है 1 और c की वैल्यू कितनी है -1, तो यहाँ पे देखो 7 का स्क्वायर कितना 49, -4 1 जा 4 और ये 4 1 जा 4, तो यहाँ पे ये माइनस है तो इसीलिए हमारे यहाँ पे -4 आएगा। अब 49 ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस, +4 करेंगे तो आंसर कितना आएगा 53, तो ये डेल्टा की वैल्यू कितनी निकली 53 निकली। समझ गए इसको। ऐसा एक क्वेश्चन 100% आता है, थोड़ा सा वैल्यूज चेंज हो सकती हैं लेकिन आपको इसके ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जाना है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अब देखो बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ पे बताती हूँ फॉर्मूला मेथड, फॉर्मूला मेथड यानी कि इसको उर्दू में क्या नाम है देखो यहाँ पे ज़ाब्ते का तरीका, उर्दू मीडियम से जो बच्चे देख रहे हैं उनके लिए ज़ाब्ते का तरीका। तो अब आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है और बोला जाता है कि दिए गए सवाल को ज़ाब्ते के तरीके से हल कीजिए, जैसे उर्दू में आता है और इंग्लिश में आया तो क्या आता है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फॉर्मूला मेथड। तो अब मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे हम। कैसे सॉल्व करना है देखो, यहाँ पे एक क्वेश्चन ले रही हूँ मैं, 3m², यहाँ पे नीचे लिखती हूँ 3m² -m - 10 = 0, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए इस मेथड में हम सबसे पहले a b c की वैल्यू निकालेंगे। a = कितना निकलेगा 3, b = कितना निकलेगा हमारा, m के साथ कुछ नहीं मतलब ये माइनस है -1, और c की वैल्यू कितनी निकलेगी यहाँ पे हमारी -10। समझ गए इसको। फिर उसके बाद अब पहले इसको सॉल्व करने के लिए यही जो हमने पीछे फॉर्मूला देखा ना वही लेंगे, b² - 4ac, b की वैल्यू कितनी है -1, इसका स्क्वायर लिखना है, -4 का 4, a की वैल्यू कितनी है 3, c की वैल्यू कितनी है -10। यहाँ तक समझे। फिर उसके बाद देखो 1 का स्क्वायर हमेशा -1 भी रहा तो इसका स्क्वायर प्लस में लेते हैं 1 ही रहेगा, -4 3 जा 12, और यहाँ पे ये इसको फिर से किससे मल्टीप्लाई करना है -10 से, कितना आएगा देखो यहाँ पे ये 1 का 1 -12 10 जा कितना आएगा 120 आएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो इसीलिए क्या आएगा -120, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो 1 + 120 कितना आया आंसर 121, तो ये b² - 4ac की वैल्यू हमें मिल गई 121। इतना भी आपने सॉल्व किया ना इस पूरी मेथड में 2 मार्क्स मिल गए। अब आगे मेन फॉर्मूला आता है। अब मेन फॉर्मूला देखो हमारा यहाँ पे क्या है, देखो अब क्वेश्चन में mn का यूज़ किया गया है इसलिए मैं यहाँ पे अब m लिखती हूँ। अगर x होता तो मैं यहाँ पे x लिखती, y होता तो यहाँ पे y लिखती। तो अब मेन फॉर्मूला क्या है इसका -b, ये प्लस माइनस याद करना है फॉर्मूला, और b² - 4ac अपॉन यहाँ पे कितना है 2a, ये मेन फॉर्मूला है। फॉर्मूले में वैल्यू भरते हैं, यम निकालना है, यम = b, b की वैल्यू कितनी है -1 है, ये फॉर्मूले का पहले माइनस लिखते हैं, और b की वैल्यू भी कितनी है -1, तो ये ऐसे लिखते हैं, ये प्लस माइनस है वैसे रखेंगे। b² - 4ac की वैल्यू कितनी निकली है 121, और ये 2 a की वैल्यू कितनी है हमारी a की वैल्यू कितनी है 3 है ना, तो यहाँ पे 3 रख देंगे। अब देखो यहाँ पे m = ये माइनस माइनस प्लस होगा तो सिर्फ यहाँ पे क्या आएगा 1 लेंगे इसको, ये प्लस माइनस आया। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे 121 का 121 है ऐसे रखेंगे, 3 2 जा कितना होगा ये 6 होगा। अब चलो नीचे
यम इज इक्वल टू, ये 1 का 1 है वैसे रखेंगे, प्लस माइनस। देखो अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये 121 किसका स्क्वायर है बच्चों, 11 का स्क्वायर है क्या, मतलब 11 का स्क्वायर क्या आता है, 121 आता है ना, तो ये रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये होगा 11 और ये नीचे का जो है यहाँ पे ये 6 रहेगा। फिर अब इसको क्या करेंगे, देखो हम यहाँ पे ये यम एक बार क्या करेंगे, यम इज इक्वल टू, एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे, 1 प्लस 11 अपॉन क्या करेंगे यहाँ पे 6 इज इक्वल टू, एक बार प्लस ले रहे हैं, 11 में हमने 1 ऐड किया तो कितना होगा 12 और यहाँ पे ये कितना आएगा हमारा 6। फिर अब देखो यहाँ पे कट करेंगे हम इसको, तो यहाँ पे 6 1 जा 6, 6 2 जा कितना होगा 12, तो ये 2 आंसर निकला। अब एक बार यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों कंडीशन रखनी है, यहाँ पे एक बार प्लस रखा, अब यम के बाद एक लिख के -1 रखेंगे, 11 अपॉन 6। देखो 1 में से यहाँ पे 11 गए तो कितना बचेगा, -10 बचेगा ना, और ये 6, तो कट करते हैं इसको, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो आंसर कितना आया इसका -5 अपॉन कितना आया 3। समझ रहे हो उसको, इस तरीके से सॉल्व करना है। कोई भी क्वेश्चन आने दो, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और मैं गारंटी देती हूँ कि इस टाइप का एक क्वेश्चन आने वाला है आपके पेपर में। वैल्यूज थोड़ा बहुत चेंज हो सकती हैं, जिस तरीके से फॉर्मेट पैटर्न पूरा समझाए वैसे सॉल्व करो, 100% एक क्वेश्चन रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे देती हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपको अब क्या आएगा, फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सी, फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि अभी जो उर्दू मीडियम में बच्चे हैं, तो उर्दू मीडियम से जो बच्चे देख रहे हैं उनके लिए है अज्जाए ज़रबी का तरीका। आपको क्वेश्चन दिया जाता है, एक इक्वेशन दी जाती है और बोला जाता है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, और उर्दू में पूछेगा तो अज्जाए ज़रबी के तरीके से हल कीजिए, और क्वेश्चन दिया जाता है आपको। अब क्वेश्चन देखो यहाँ पे, मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे ले रही हूँ, x² + x - 20 = 0। तो ये क्वेश्चन आया हुआ भी है 2024 में, फिर से हाईली चांसेस हैं कि 2026 में भी आ सकता है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, देखो यहाँ पे पहले इसको x² को है वैसे लिखते हैं। अब देखो 20 के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं, जिसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 20 आना चाहिए, लेकिन उन नंबर की प्लस या माइनस करेंगे तो आंसर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। मतलब कि जो भी यहाँ पे जो नंबर दिया जाता है उसके टुकड़े करने होते हैं। फैक्टराइजेशन मतलब कि यहाँ पे जो नंबर दिया जाता है उसके टुकड़े करने होते हैं। फिर टुकड़े कैसे करना है, अगर हम उन 2 नंबर को, ऐसे 2 नंबर लेने हैं जिससे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आंसर आना चाहिए, और अगर प्लस या माइनस करेंगे तो 1 आंसर आना चाहिए। फिर अब क्या करेंगे, देखो हम यहाँ पे अब 20 के टुकड़े कर रहे हैं, तो क्या लेंगे 5 और 4। देखो 5 4 जा 20 आया, और 5 में से 1 माइनस किए तो 1 बचा क्या, 5 में से 4 गए तो 1 बचता है क्या, तो ऐसे टुकड़े हमें करने चाहिए। प्लस किए तो 1 आना चाहिए, या फिर माइनस किए तो 1 आंसर आना चाहिए। यहाँ पे 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया 20 आंसर आ रहा है। अब 5 में से 4 गए तो 1 बच रहा है ना यहाँ पे, तो ऐसे टुकड़े आने चाहिए इसके। फिर देखो क्या करेंगे, ये प्लस का प्लस यहाँ पे लिखेंगे, फिर यहाँ पे ये प्लस क्या है 5x है, और यहाँ पे ये जो 4 के साथ है ना माइनस, क्यों, प्लस माइनस ऐसे आना चाहिए ना, प्लस माइनस माइनस होगा, 5 में से 4 गया तभी तो 1 बचेगा। तो यहाँ पे साइंस हमें खुद से लगाना होता है, यहाँ पे प्लस लगाएंगे, यहाँ पे माइनस लगाएंगे, क्यों, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा। 5 में से 4 गए तो 1 बचेगा, तो यहाँ पे 4 के साथ माइनस है तो यहाँ पे लिखेंगे 4x, फिर ये बाकी का जो है -20 है वैसे। सिर्फ क्या किया, इस x को हटाकर यहाँ पे ये जो टुकड़े हैं ना ये डालने। ये मेथड याद रखो, कैसे कोई भी नंबर आए तो नंबर बदलो यहाँ के और नंबर बदल के लिख दो, ये ट्रिक तरीका याद रखना है। x को है वैसे लिखना है, इस x के जगह पे हमने जो यहाँ पे 2 टुकड़े किए हैं उसको रखना है, और ये है वैसे रखना है। फिर उसके बाद क्या करना है, देखो आपको एक पहले से ऐसे कॉमन x निकालना है, और टुकड़े हमारे 5 और 4 हैं, तो x + 5 पहले इस ब्रैकेट में लिखना है, फिर ये -4 को यहाँ पे लिखना है, फिर x + 5 लिखना है = 0। ये ट्रिक है, ऐसे ही लिखना है आपको। कोई भी क्वेश्चन आया ना तो यहाँ पे जो टुकड़े हैं पहले x लिखना है, और x + 5, समझो यहाँ पे आपका 6 होता है तो आप x + 6 लेते हैं, और यहाँ पे जो नंबर है उसको ऐसे बाहर लिखना है, और फिर वापस से इसी नंबर को यहाँ पे लिखना है। ये मेथड ही है इसकी सॉल्व करने की, ऐसे ही याद रखना है आपको। फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे x - 4 अब कॉमन निकालेंगे, ये
ये 2 बार है, इसको 1 बार ही लिखेंगे, तो x माइनस 4 और क्या बच्चा हमारा ये x प्लस 5 2 बार है, 1 ही बार लिखेंगे इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, मतलब ये x माइनस 4 को 0 के साथ अलग किया, x प्लस 5 को ये 0 के साथ यहाँ पे अलग लिखा। अब x इज इक्वल टू ये माइनस 4 है, 0 के उधर साइड जाने के बाद प्लस 4 होगा, और ये प्लस 5 है, ये 0 के उधर साइड जाने के बाद माइनस 5 होगा। समझ गए क्या आंसर? ये एक आंसर निकला, ये एक आंसर निकला। कोई भी आने दो क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करना है आपको, मतलब यहाँ पे 2 टुकड़े करने हैं। ये क्वेश्चन है, ये पहले वाला नंबर है वैसे लिखना है, इसके जगह जो टुकड़े आएंगे उसको भरना है, फिर ये नंबर है वैसे लिखना है। फिर यहाँ पे x y z m n कुछ भी हो, लेटर यहाँ पे जो है वो लिखना है। फिर यहाँ पे 2 बार ये पहले वाले नंबर को यहाँ पे 2 बार लिखना है और इस सेकेंड वाले नंबर को 1 बार यहाँ पे बीच में लिखना है। फिर उसके बाद क्या करना है, ये जो बाहर है ना, ये दोनों नंबर को एक ब्रैकेट के अंदर लिखना है, और ये 2 बार है तो इसको 1 बार ही लिखना है। और फिर माइनस होगा, मतलब ये लिख के इक्वल टू में 0 लगाएंगे, ये लिख के इक्वल टू में 0 लगाएंगे। यहाँ पे माइनस होगा तो आंसर में प्लस आएगा, यहाँ पे प्लस होगा तो आंसर में माइनस आएगा। समझ गए ये मेथड? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है और आपको यहाँ पे जो है ना n की वैल्यू tn मतलब जो निकालना है ना, आपको लास्ट में निकालना होता है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिंपल। मैं आपको बताती हूँ कैसे निकालना है। देखो बच्चों, यहाँ पे आपको कुछ ऐसे नंबर्स दिए जाते हैं, आप समझो यहाँ पे ऐसा दिया गया है 12, 16, 20 और 24, और इसका आपको क्या बोला जाता है, 24th टर्म निकालो, 24th टर्म निकालो। अब उर्दू में अगर देखेंगे तो 24वां रुकन निकालो। उर्दू में भी यहाँ पे लिख देती हूँ 24वां रुकन निकालो। ऐसे उर्दू में क्वेश्चन दिया जाता है और इंग्लिश में 24th टर्म ऐसे होता है। 24th टर्म 24वां रुकन, तो आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि टीएन का फॉर्मूला है। सबसे पहले हम लिखेंगे टीएन का फॉर्मूला। टीएन इज इक्वल टू, यहाँ पे फॉर्मूला क्या आएगा, a प्लस इंटू ब्रैकेट n माइनस 1d। समझ गए फॉर्मूला? अब चलो इसमें फॉर्मूले में a है d है, तो a d क्या होगा मैम? तो यहाँ पे देखो ये जो यहाँ पे नंबर्स दिए जाते हैं ना, तो इसमें से a इज इक्वल टू होता है 12, फिर d इज इक्वल टू ये दोनों के बीच में का फर्क 12, फिर 13, 14, 15, 16, 4 का फर्क है तो d की कीमत 4 होगी। और ये जो निकालने के लिए बोला जाता है ना, ये होती है n की वैल्यू, तो कितनी होगी 24। समझ गए ना? इतना फॉर्मूला लिखा है हमने यहाँ पे। तो फॉर्मूले में अब देखो t n की जगह पे कितना रखेंगे 24 इक्वल टू a की जगह पे कितना रखेंगे 12 प्लस फिर n की जगह पे कितना रखेंगे, कितना है n 24 ना, फिर -1 और d की कीमत कितनी है यहाँ पे 4। फिर कैसे सॉल्व करेंगे, t 24 इक्वल टू ये 12 का 12 प्लस 24 में से 1 गया तो कितना बचा 23 इंटू कितना करेंगे 4, तो t 24 इक्वल टू ये 12 है वैसे रखेंगे इक्वल प्लस 23 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे करूँ क्या, 4 3 ज़ा 12, कैरी का 1, 4 2 ज़ा 8, 8 में एक मिला है 9, 92। तो t 24 इक्वल टू 92 में 12 ऐड किया, कितना होगा, यहाँ पे ऐड करती हूँ 2 2 4 और ये 0, 104। समझ गए? सिंपल है ना बहुत। ऐसे ही 24 के जगह पे आपको 19 आ सकता है और ये नंबर चेंज हो सकते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आया तो ऐसे सॉल्व करना है। अब SN का फॉर्मूला, SN के फॉर्मूले से आपको कैसे सवाल आता है बताती हूँ। देखो ये SN के फॉर्मूले से यहाँ पे a इज इक्वल टू 6, d इज इक्वल टू 3, s 27 निकालने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पे आपको भरना है फॉर्मूला क्या आएगा, यहाँ पे SN का n/2, यहाँ पे आएगा a प्लस n माइनस 1d, s 27/2 12 प्लस यहाँ पे 27 माइनस 1 दिया गया, d की वैल्यू कितनी है देखो यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 3 भरेंगे। फिर ये सब सॉल्व करेंगे, ये 27/2 है वैसे 12 प्लस 27 में से 1 गया तो कितना बच्चा 26 इंटू कितना करेंगे 3। तो ये आई थिंक मैंने सॉल्व करके दिखाया हुआ है क्वेश्चंस में, इसको आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये भी एक क्वेश्चन पक्का करके जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन नंबर 14 तो हो गया। मतलब SN का फॉर्मूला और TN का फॉर्मूला यूज़ कब करना है, अगर टर्म मालूम करने के लिए बोला जाए, यानी कि उर्दू में जिसको रुकना बोलते हैं, तो TN का। और अगर एक साथ सम, क्वेश्चन में सम दिखा, मतलब मजमुआ या फिर जमा, जिसको उर्दू में मजमुआ या जमा बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे सम, तो ऐसा वर्ड कहीं पे दिखा तो फॉर्मूला कौन सा लेंगे, SN का। और SN का फॉर्मूला क्या है आपको पता है ना, n/2 2a प्लस n माइनस 1
इंटू डी। देखो बच्चों, फॉर्मूला तो एटलीस्ट लिख के वैल्यूज़ भरो, मार्क्स मिलेंगे आपको, तो कम से कम इतना तो करना है। समझ गए? ये यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद देखो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन 3.3 का करना है, क्वेश्चन नंबर 7। 3.3 का क्वेश्चन नंबर 7, और ये मैंने जो है सॉल्व करके बताया। इसको मैं देती हूँ क्वेश्चन नंबर 14, 13 तो हुआ, 14 वो हुआ, 15 देती हूँ इसको नंबर। तो 3.3 का क्वेश्चन नंबर 7 आपको जो है करना है। तो वो मैंने जो है अपलोड किया हुआ है वीडियो चैप्टर नंबर 3 एंड 4 का। तो चैप्टर नंबर 3 के अंदर अगर आप जाओगे तो आपको मिल जाएगा। चैप्टर नंबर 3 उर्दू मीडियम के लिए अलग से अपलोड किया है, इंग्लिश मीडियम के लिए अलग से अपलोड किया है 3 और 4 का, तो वहाँ पे जाके आप इसको कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 4 अगर हम देखेंगे ना, तो चैप्टर नंबर 4 के पीछे अभी मत भागो। चैप्टर नंबर 4 में सिर्फ और सिर्फ एक्टिविटी बेस्ड जो क्वेश्चन ही आते हैं। तो आपको देखो ये वाला एक क्वेश्चन करना है आपको। ये वाला देखो, यहाँ पे मराठी में है क्वेश्चन पेपर, तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन आपको करना है। ये करो, उसके बाद देखो ये वाला एक क्वेश्चन करना है, चैप्टर नंबर 4 का ही है, तो ये वाला एक क्वेश्चन आपको करना है। ये 2 क्वेश्चंस इसमें के सॉल्व करो। फिर उसके बाद अब चलो नेक्स्ट जो है ना चैप्टर नंबर 5 के अगर हम अब कुछ करना है तो देखेंगे ना। तो चैप्टर नंबर 5 के लिए आपको कल लाइव आ जाना है, क्योंकि उसका मैं कुछ बेसिक है वो समझा दूंगी ना, तो आप पूरा इजीली सॉल्व कर सकोगी। क्योंकि उसमें से थोड़ा अलग अलग टाइप के आने के चांसेस है। लेकिन देखो मैंने यहाँ पे कौन कौन सा बताया क्वेश्चन। देखो बच्चों, एक देखो फॉर्मूला मेथड, ग्राफ मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, और के की वैल्यू, और जो है ये b² - 4ac लेके abc की वैल्यूज़ निकालना, वो एक वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 100% फॉर्मूला मेथड कंपलसरी रहेगा, ग्राफ का मेथड कंपलसरी रहेगा, फैक्टराइजेशन जिसको उर्दू में अज्जाए ज़रबी का तरीका बोलते हैं ये कंपलसरी रहेगा, के की वैल्यू निकालने का क्वेश्चन कंपलसरी आएगा, b² - 4ac मतलब कंपैरिजन करके x² + bx + c से कंपैरिजन करो और abc की वैल्यू निकाल के फिर ये फॉर्मूला लेके कभी कभी आपको क्वेश्चन में डिस्क्रिमिनेंट मतलब कि डिस्क्रिमिनेंट सॉल्व करो बोल के आएगा, उर्दू में जिसको हम अमेज बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन 100% इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। और जो पहले मैंने बताया साइमल्टेनियस इक्वेशन यानी कि अज्जाए ज़रबी का तरीका और क्रामर रूल तो 100% रहेगा ही रहेगा। तो इस टाइप के इतने क्वेश्चन सॉल्व करो। आज का दिन है पूरा, आज के दिन इतना सब कुछ सॉल्व करो। कल 10 बजे लाइव होने वाला है, लाइव मैराथन होगी। आप जो है कल जुड़ जाना, पूरे के पूरे 6 चैप्टर कवर करवा दूंगी इंपॉर्टेंट के साथ। तो कल 10 बजे सभी बच्चे आ जाना है लाइव के अंदर। तो चलो कल मिलते हैं बच्चों, बाय बाय।